Hello everyone, welcome back to Genius Approach. I hope you people are doing very well. आज हम काफ़ी दिनों बाद अपने चैनल पे यहाँ पे मिल रहे हैं आपसे. So let me introduce myself. My name is Supriya, as you know very well. So आज हम यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. जैसे कि आप करेंटली देख रहे होंगे कि KVS का यहाँ पे एग्जाम्स ऑलरेडी हो चुका है. KVS PRT, TGT एंड PGT लेवल्स के प्रॉपरली. एंड यस, नाउ द पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू, है ना. सबकी प्रिपरेशन चल रही है इंटरव्यू के लिए. सो इंटरव्यू में एज यू नो वेरी वेल कि क्या होता है, आपका बेसिक पार्ट होता है इंट्रोडक्शन. ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये आपका सबसे फर्स्ट इंप्रेशन होता है. सो जैसा कि आप सबने देखा भी होगा, आप सब प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे प्रॉपरली. सो आज मैं आपको यहाँ पे जो बेसिकली गाइड करने वाली हूँ वो मैं आपको डेमो के बारे में यहाँ पे बताना चाहती हूँ. ठीक है, अब देखिए डेमो के लिए आप सब प्रिपरेशन कर रहे हो. ओके, आपसे आप में से काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे वीडियोस देखे होंगे. वहाँ से भी आपको काफ़ी टॉपिक्स, काफ़ी आइडियाज़, काफ़ी हिंट मिले होंगे कि आपको किस टॉपिक पे क्या प्रिपेयर करना चाहिए. ठीक है, बट रिसेंटली क्या हुआ, मैंने खुद भी KVS का एग्ज़ाम दिया है. एंड येस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाँ जी, शायद मैं मतलब लाइक PRT के स्कोर के अकॉर्डिंग शायद मेरा नाम इंटरव्यू के लिए आना चाहिए. तो आपके साथ साथ मेरी भी यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है. ओके, सो लाइक प्रिपरेशन करते करते मैंने क्यों ना सोचा कि मैं आपके साथ कुछ यहाँ पे शेयर करूँ ताकि वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सके. तो अभी रिसेंटली मैंने कॉन्ट्रैक्चुअल के इंटरव्यू दिए थे KVS के. लाइक जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है उसके पास, मैंने फैजाबाद है और ये बस्ती डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मैंने दिया था. सो आई गॉट सेलेक्टेड ऑल्सो. मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, दोनों जगहों में सेलेक्टेड भी हो गई ऑलरेडी. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ थोड़ी चीज़ें यहाँ पे मैं शेयर करूँ कि क्या मैंने एक्सपीरियंस किया कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू में. क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपका मेन इंटरव्यू बहुत ही अलग होने वाला है. अगर आपको कॉन्ट्रैक्चुअल का थोड़ा सा आइडिया हो गया और आपने काफ़ी वीडियोज़ भी देखे होंगे यूट्यूब पर, काफ़ी हेल्पफुल है. तो वैसे ही मैं आपके साथ थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ. तो जैसे कि मैंने पहले ऑब्जर्व क्या किया कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू था उसमें भी बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन हुआ, एवरीथिंग. ओके, मेन आपके कम्युनिकेशन स्किल पे यहाँ पे है, वर्क उस पर होता है. ज़्यादातर टीचर्स उसी पे फोकस करते हैं. बट अगर मैं आपसे डेमो की सीधे यहाँ पे बातें करूँ तो डेमो में मैंने क्या ऑब्जर्व किया, लाइक जब मैंने फैजाबाद में दिया तो वहाँ पे भी उन्होंने मुझे रैंडम टॉपिक दिया. क्योंकि उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि आपके पास क्या कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है. तो मैंने बताया कि येस, आई एम ऑलरेडी टीचिंग इन द बायजूस. तो मैंने उन्हें बताया. फिर उन्होंने मुझसे बोला कि आप किस क्लासेस को पढ़ाते हो. तो मैंने उन्हें बताया कि 9th-10th ऐसे करके मुझे वहाँ पे सेशंस मिलते हैं 9th-10th क्लासेस के. सो दे सेड कि जब आप इतने हायर को पढ़ा रहे हो फिर आप PRT को कैसे मैनेज करोगे, लाइक 1 to 5 के चिल्ड्रन को. तो यस, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगा. बट वहाँ पे मैंने ये चीज़ शो नहीं की कि अपने फेस मैंने शो कर दिया है ना. आप मेरी बात समझ रहे होंगे. फिर उन्होंने मुझसे वहाँ पे पूछा कि फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, अगर आप मैनेज कर लोगे सो येस, आप फ्रैक्शन के टॉपिक को बताओ कि आप क्लास 3rd के बच्चों को कैसे पढ़ाओगे. तो फिर मैंने वहाँ पे रैंडमली शुरू किया. मैंने अपने माइंडसेट से उन्हें थोड़ा वहाँ पे दिया एंड उन्हें भी अच्छा लगा. अब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो अपने पूरा डेमो बैठ के वहाँ सुनते हैं. ऑब्वियसली उनके पास इतने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें खुद भी इतना टाइम नहीं होता है, जाहिर सी बात है ना. तो बेसिकली आप अपने डेमो को प्रिपेयर करिए 10 मिनट्स तक के. बट जो मैंने ऑब्जर्व किया वो मैंने ये देखा कि आपको डेमो के ना रैंडम टॉपिक्स भी मिल सकते हैं. तो आप ये मत सोच के जाइए कि अगर आपने कोई एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, आपने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, आपने कोई एक पोएम रेडी कर ली तो वही आपसे पूछा जाएगा. नो, ऐसा नहीं होने वाला. मैंने जब बस्ती में डेमो दिया था तो वहाँ मुझे एक साथ क्या हुआ, पहले मुझसे इंट्रो पार्ट पूछा गया. आफ्टर दैट वहाँ पे मुझसे हिंदी के पोएम की बातें करी गई. और क्या हुआ, मैम ने मेरे सामने बुक खोल के ओपन रैंडमली रख दिया और मुझसे बोला आप इस पोएम को, उस पोएम का नाम था उलझन. उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस पोएम को कैसे पढ़ा के दिखाएंगे. अब क्योंकि मैं आपको लिटरली बताऊँ तो मैंने वो पोएम खुद भी पहली बार पढ़ी थी तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था. बट जैसे मैंने हेडिंग पढ़ी उलझन, मैंने थोड़ा सा उसका स्टोरी क्रिएट कर ली है ना, थोड़ा बच्चों के टाइप से मैंने बोला. फिर उसके बाद वहाँ पे जो आपका राइमिंग था उस टाइप पे मैंने बोल दिया, 2 लाइन्स मैंने बोली, वहाँ पे मुझे तुरंत उन्होंने रोक दिया. फिर मुझसे पूछा कि अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. मैंने कहा सर मैथमेटिक्स है. उन्होंने कहा अगर आपका मैथ्स फेवरेट तो चलो आप हमें ये बताओ कि आप क्लास 4th को एरिया कैसे पढ़ाओगे. तो अगेन मैंने वहाँ पे अपने साइड से मैंने डेमो देने का बेस्ट वहाँ पे कोशिश की और उन्हें अच्छा भी लगा. क्योंकि उन्होंने मतलब मैंने मुश्किल से 1.5 मिनट बोला होगा आई थिंक, उन्होंने मुझे उसी पे रोक दिया. ठीक है, तो मैंने क्या करा, कभी भी ना, अब मैं आपको यहाँ से आइडिया देती हूँ कि कभी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो तो आप उसे रैंडम मत बताइए कि हाँ जी बच्चों आज हम एरिया पढ़ने वाले हैं. जैसा कि आपने जानते भी होंगे, हमें हमेशा बच्चे को टॉपिक पे लेके आना होता है. मोस्टली आप सबने B.Ed तो किया ही होगा, B.Ed या फिर DLED. तो क्या होता है वहाँ पे आपको टीचिंग ट्रेनिंग में ये बातें सिखाई जाती हैं. जब आप लेसन प्लान वगैरह बनाते हो उसमें आप क्या करते हो, आप जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन लिखते हो वो क्या होता है, वही तो होता है कि जब आप बच्चे से खुद ही क्वेश्चन के थ्रू उनसे आंसर निकलवा रहे हो टॉपिक वाला, है ना. तो यही आपको यहाँ पे बेसिकली करना है. तो इस जो मैं आपको पूरा बता रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने जा रही हूँ. आप सब मुझे ज़रूर बताना कि आपके लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा, एक बार आप सोच के बताना. बट जो मैंने ऑब्जर्व किया तो आई थॉट कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. क्या करेंगे देखिए, आप सब क्या करो, पहले आप क्लास
1 से लेके 5 तक की। अगर आप बुक नहीं ले सकते, नो प्रॉब्लम, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द PDF, है ना। आपको NCERT की PDF आराम से गूगल पे मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। अगर आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके पास वहाँ पर लिंक शेयर कर दूंगी, जहाँ से आपको इजिली NCERT की बुक्स अवेलेबल होंगी, ठीक है। अब आप वहाँ से क्या काम करिए, बुक्स को डाउनलोड कर लो। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक एक चैप्टर मैं सोचूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ तो बुक्स ले ली है, जैसे मैंने ये पहली फर्स्ट क्लास की बुक है मैथ्स की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक चैप्टर्स के यहाँ पे ज़्यादा नहीं लाइक ट्राई करेंगे कि 15 मिनट्स में 10 to 15 मिनट्स में हम चैप्टर्स को कवर कर लें, और हम वहाँ पे आपको ये बताएंगे कि कैसे आप चैप्टर को पढ़ाओगे, है ना। लाइक आपको पहले आप ये सोचो, अगर आप NCERT की बुक वहाँ पे पढ़ाना है, आपको KVS का टीचर बनना है, तो एग्जैक्टली पहले आपको खुद तो बुक की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप वहाँ पे नॉलेज शेयर कर पाएंगे। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली आप सब में से कुछ लोग टीचिंग प्रोफेशन में भी होंगे, आप सब लोग मोस्टली हायर क्लासेस को भी पढ़ाते होंगे, काफ़ी लोग लोअर को भी पढ़ाते होंगे। तो आपको अगर खुद भी टीचर बनना है, PRT का बनना है, तो आपको बच्चों की तरह सोचना होगा, क्योंकि वहाँ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, बड़ों को नहीं पढ़ाने जा रहे हो, है ना। आपको भी अच्छे से आइडिया है, तो दैट्स वाई आपको पता होना चाहिए कि आप कोई टॉपिक की शुरुआत कैसे कर रहे हो, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे गाइड करूँगी कैसे आप इसको बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे अपना दे सकते हो डेमो के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट डेमो के लिए आप ये सोचो, देखो अगर आप यूट्यूब पे सबकी वीडियोस देख के जा रहे हो, अगर एक ही बंदे के आप वीडियो देख के जा रहे हो, आप सब वैसे ही परफॉर्म कर रहे हो, मान लीजिए किसी ने एडिशन का आपको समझाया, ठीक है, अब उन्होंने जो अपना आइडिया शेयर किया वो तो बेस्ट है। अब अगर हर कैंडिडेट वही एडिशन का वहाँ पे डेमो देने लगा, तो ऑब्वियसली वो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो इंटरव्यू के सामने आपको क्या करना है, आपको कुछ इनोवेटिव करना है, कुछ यूनिक करना है, ताकि वो आपको सेलेक्ट करे, है ना। उन्हें देखना है कि आप कितना अच्छा इनोवेटिव कर सकते हो, कितना अच्छा बता सकते हो, कितना अच्छा बच्चे के रियल लाइफ से जोड़ के आप उन्हें एग्जाम्पल्स दे रहे हो। आप मेरी बातें समझ रहे होंगे, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी आपको कैसे आएगा, आइडियाज़ कैसे आएगी, जो मैंने देखा, मैं आपको लिटरली बताऊँ तो मैंने खुद कभी 1 to 5 की NCERT मैंने खुद नहीं कभी पढ़ी थी, तो मैं खुद मार्केट से लेके आई, मैंने कहा एक बार को देखते हैं। और जब मैंने देखा तो मुझे बुक्स अच्छी लगी। मैंने खुद यहाँ पे नोटिस क्या किया कि बुक्स से ना, बुक्स आपस में पता है बातें करती हैं, ऐसा लगता है इनके लैंग्वेजेस इतने अच्छे हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे पहला एग्जांपल दिखाती हूँ, जो मैंने फर्स्ट क्लास की बुक का देखा, वो देखिए मैंने पहला चैप्टर है आपका शेप्स एंड स्पेस, ठीक है। यहाँ पे जो पहला टॉपिक है इनसाइड एंड आउटसाइड। अब मैंने इसमें क्या देखा, ये देखिए टॉपिक कितना सिंपल सा है, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसको फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाना हो, तो आप उसे डायरेक्टली नहीं बता सकते कि बेटा इनसाइड का मतलब होता है अंदर की ओर, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर की ओर। नो, आप ये नहीं बता सकते। अब देखो यहाँ पे कितने अच्छे से स्टोरी क्रिएट की गई है, कैमल का, टेंट का, ऐसे ऐसे करके आपको एक पूरी एक यहाँ पे अरब का जो आदमी है उसके पूरी आपको स्टोरी क्रिएट करके पूरा समझाया गया है ना। अब ये स्टोरी अगर आप एक बार बुक में रीड किए रहोगे, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे आपको इंटरव्यू कोई भी रैंडम टॉपिक देते हैं, आप बहुत अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। इसीलिए देखिए, आप साथ साथ बुक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने मोस्टली देखा होगा कि लोग NCERT पे फोकस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आपको रीज़न समझ में आ गया होगा, है ना। जब मुझसे भी वहाँ पे पोएम रैंडमली मैम ने खोल के रख दिया, तो आई वॉज लाइक मैं ऐसे कैसे पढ़ाऊंगी, मुझे तो पोएम खुद भी, क्योंकि मैं अपना एक पोएम वहाँ पे प्रिपेयर करके गई थी, जो पकौड़ी फेमस है ना यूट्यूब पे, मैंने खुद वो प्रैक्टिस किया था। पर जब मैं वहाँ गई तो मैम ने मुझसे रैंडम पोएम दे दिया। अब अगर मेरे को वहाँ पे माइंड में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होता तो मुझे खुद प्रॉब्लम होती। तो उस डेमो के बाद ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं सुप्रिया, आपको एक एक बुक्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप नहीं जानते, इंटरव्यू एक दिन का एक टाइम की बात होती है, और अगर वहाँ पे आपने पहले की मेहनत करोगे तभी आपको वहाँ पे सफलता मिलेगी, है ना, वरना आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो लाइक ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया। मैंने ये सोचा कि मैं आपके साथ एक एक चैप्टर्स का यहाँ पे पूरा समरी शेयर करती हूँ, ठीक है। मैं एक एक चैप्टर्स का बताऊंगी आपको कि कैसे आप इनोवेट, ताकि ना आप इसी बहाने फटाफट बुक्स पढ़ लोगे, है ना। ऐसे बुक पढ़ने का हमें मन नहीं करता है, बट अगर हम इसको देखेंगे इनोवेटिव में तो हमें अच्छे से आइडिया आएंगे। और पता है, जब आप बुक्स को देखोगे ना, बुक्स में ऑलरेडी इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उसमें कुछ अपना नया एग्जाम्पल को ऐड कर लीजिएगा, है ना। और एक पेपर पे मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, क्या करो, आप एक ब्लैंक पेपर ले लेना, ठीक है। अब जो जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स में मिल गया, हिंदी में मिल गया, इंग्लिश में मिल गया, उधर भी आपको पोएम जैसे भी मिल रही है, आप एक बार उसके माइंड सेट कर लो कि हाँ जी, अगर मुझे ये पोएम कह दिया गया तो मैं स्टार्टिंग कैसे करूँगा। पता है आपको, डेमो में ना स्टार्टिंग ही मेन है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो मैंने ऑब्जर्व किया है इंटरव्यू देखे, वो यही है कि आपको स्टार्टिंग ही मेन है। अगर आपने स्टार्टिंग अच्छा किया ना, तो टीचर्स वहाँ पे पूरा आपसे डेमो नहीं लेने वाला है, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि हाँ जी, ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है और इससे टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसे पढ़ाने का तरीका आता है, ठीक है। अभी भी मैं आपको राय दूंगी, अगर
आप में से काफ़ी लोग अभी टीचिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके पास अगर टाइम है, कुछ भी है, तो ज़रूर अगर पॉसिबल हो तो आप अपने आसपास के बच्चों को लेके ज़रूर पढ़ाएं, ठीक है, ताकि आपको खुद भी आइडिया होगा, आप उनके टेक्स्ट बुक पे देख पाओगे, आप उन्हें पढ़ा पाओगे, तो आपको खुद भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और एक एक डेमो रेडी करिए, दैट्स वेरी गुड, ठीक है। अगर वो आपको चांस देते हैं कि आप खुद से वहाँ पे प्रेजेंटेशन दीजिए, अगर नहीं देते हैं, आपसे रैंडम बोलते हैं, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पता होनी चाहिए, आपको टेक्स्ट बुक के टॉपिक्स पता होने चाहिए। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप सारी बुक्स आप परचेज मत करिए, नो प्रॉब्लम, आप डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ भी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। साथ साथ हम यहाँ पे आपको लाइक आज से मैं प्लेलिस्ट शुरू करने वाली हूँ। आज तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाला ताकि आप में से अगर लोग एग्री हो तो आप लोग प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको ये लाइक वीडियो हेल्पफुल लगी कि नहीं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो हम एक प्लेलिस्ट शुरू करेंगे, जहाँ पे हम सबसे पहले शुरू करें मैथ्स का, क्लास 1 का शुरू करेंगे, एक एक चैप्टर्स को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। फटाफट देख लेंगे, आप लोग ना 2 की स्पीड लगा के फटाफट फॉरवर्ड करके देख लेना। आई कैन अंडरस्टैंड, टाइम मैं भी सेव करती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आराम से 2 की स्पीड लगा लीजिएगा और आराम से देख लेना, ठीक है। आई होप तब ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड बस ये मुझे आइडिया आपको देना था, एंड कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे थे। येस एग्जैक्टली, आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया आपको एनसीईआरटी इज मस्ट, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी बुक्स आपसे खुद ही कहानियों जैसा बातें करती है, तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। एंड यस, सो वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन ऑल्सो लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सो यू कैन लाइक द वीडियो एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।